अवैस बताइएगा, आज की समाअत में क्या रिमार्क्स दिए गए जज साहिबान की जानिब से? जी बिल्कुल, क्योंकि साइफर अपीलों पर जो आज समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज समाअत की, तो बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर जो है उनकी जानिब से दलाइल दिए गए और ये मौक़िफ़ अपनाया गया, क्योंकि जो अहम इस मुकदमे के अहम जो गवाह थे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके बयान पर उनको जिरह नहीं करने दी गई और उनके बयान में भी आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जो बयान उन्होंने ट्रायल कोर्ट के सामने दिया वो बयान कुछ और था, लेकिन जब उन्होंने अपना बयान जो है मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाया तो वो बयान कुछ और था। क्योंकि इस बयान में याद आ रहा है, यही बयान जो है वो अब फायदा दे रहा है बानी पीटीआई चेयरमैन बानी पीटीआई को, लेकिन अदालत की जानिब बानी पीटीआई का बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया गया और शाह महमूद कुरैशी भी उस वक्त अदालत में, जब ट्रायल कोर्ट का फैसला आने से पहले ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा था, तो उस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी भी कह रहे थे कि उनका बयान रिकॉर्ड करवाया जाए, लेकिन जज साहब की जानिब से कहा गया कि वो कुछ देर बाद वापस आते हैं। जब कुछ देर बाद वापस आए तो बगैर बयान रिकॉर्ड करवाए शाह महमूद कुरैशी अलावा बानी पीटीआई को सजा सुना दी गई। ओवैस, ये बताइए कि अब तक की जो समाअत हुई है, ये बताइए कि ये कितने अरसे से समाअत चल रही है और इसमें जो सलमान सफदर साहब हैं उनकी प्रे क्या है? क्या ये अपील के तौर पर सुना जा रहा है मामला? क्या ये केस के अंदर जो लैक्यूना जाहिर किए जा रहे हैं इससे ऐसे लगता है कि जैसे रिमांड हो जाएगा, या ये भी मुमकिन लगता है कि जैसे क्वैश हो जाएगा, पूरी की पूरी कार्रवाई एफआईआर ही क्वैश हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखें क्योंकि हबीब अकरम साहब, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने तो, क्योंकि सलमान सफदर ये कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला सुनाया, ये अदालत जो है वो अपीलें सुने और इस सजा को रिवर्स करे, इस सजा को खत्म करे। अब क्योंकि सलमान सफदर की दलाइल दिए गए हैं और तकरीबन 8 से 10 अपीलों पर जो समातें हैं वो अब तक हो चुकी हैं। अब क्योंकि एफआईए की जानिब से जवाब आना बाकी है, एफआईए क्योंकि वो अपने दलाइल देंगे, एफआईए प्रोसिक्यूटर अपना जो मौक़िफ़ है वो अदालत के सामने रखेंगे, लेकिन अब तक जो इस केस से समझ आ रही है वो ये है कि सलमान सफदर ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट का फैसला जो है उसको कलअदम करार दे दे, ना सिर्फ ट्रायल कोर्ट की सजा बल्कि जो फैसला भी दिया गया उसको कलअदम करार दे, और बानी पीटीआई पर, क्योंकि ये केस अब बनता ही नहीं, क्योंकि कागज के गुम होने का ये केस है जिसको साइफर का नाम दिया जा रहा है। और जो सलमान सफदर हैं वो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि जो कानून मुल्क दुश्मन के लिए बनाए गए थे, अब उसी कानून को सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और साइफर अगर गुम हो उस पर कसूरवार जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान है, ना कि वज़ीर आज़म। इस हवाले से क्योंकि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको कटहरे में लाया जाना चाहिए, ना कि उस वक्त के वज़ीर आज़म को। तो अब ये लग रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि जो अदालत आलिया है वो अब किसी तरह जो सजा है ट्रायल कोर्ट की उसको मुअत्तल करे और उसका जो फैसला है उसको मुअत्तल करे और बानी पीटीआई को इस केस से बरी करे। अच्छा वैस, गो के जजेस के रिमार्क्स से फैसला प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन हम जो रिमार्क्स देख रहे हैं जजेस के इस केस के हवाले से, आपको क्या लगता है कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद है बानी पीटीआई को? जी बिल्कुल, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में तो अब सलमान सफदर को या बानी पीटीआई की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम थी उसको उस तरह से वक्त और उस तरह से स्पेस नहीं दी गई कि वो अपने दलाइल जो है मजबूत दलाइल पेश कर सकें, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान सफदर जो वकील सफाई हैं पीटीआई की जो टीम है उसको काफी वक्त भी दिया जा रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग है वो दलाइल इस वक्त दिए जा रहे हैं, और इससे लग भी रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बानी पीटीआई को साइफर केस में कोई रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि इस पर दोनों जजेस हैं, दोनों जजेस की जानिब से बहुत से ऐसे सवालात भी उठाए गए हैं जिनका अभी आना बाकी है एफआईए की जानिब से, क्योंकि उस वक्त ट्रायल कोर्ट में वो जो आवाज वकील सफाई की जानिब से जमा नहीं करवाए जा सके क्योंकि उनको प्रॉपर नहीं दिया जा सका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप तो पहले से ही कहते रहे कि इस केस में कुछ नहीं है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेरी राय तो बिल्कुल जाहिर बाहर है, लेकिन ये कुछ मैटर नहीं करती, मैटर तो जज साहिबान की राय करेगी। का फैसला करता है। लेकिन जो हम रिमार्क्स देख रहे हैं, जो जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ी है उसको देखिए, अभी तक चूंकि वकील सफाई बात कर रहे हैं ना, तो इसमें चीजें वाजे होती चली जा रही हैं कि इस केस में लेक्यूनास कहाँ पे है। अब तक कम से कम सलमान सफदर साहब ये पॉइंट अपना प्रूव करने में साबित हो चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं कि जो ट्रायल कोर्ट था उसमें फेयर ट्रायल नहीं मिला। हाँ। ठीक है, एक बात।
और दूसरी बात फिर जो उनकी ये दलील के ओरिजिनली ये मुकदमा बनता ही नहीं है। अगर मुकदमा बनता है, अगर ये मुकदमा हो सकता है तो वजीर आजम के ऑफिस के अफसरों पे हो सकता है जी, खुद वजीर आजम पे नहीं हो सकता। तो लिहाजा पहले दिन से कह रहे हैं। ये बात मैं पहले दिन से अर्ज कर रहा हूं। तो उसूली तौर पर तो ऐसा लगता है कि जैसे सलमान सफदर साहब के उठाए गए दलाइल या उठाए गए नकात जो हैं, हाँ। उनका जवाब एफआईए के लिए देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब बहरहाल एफआईए को भी सुनना पड़ेगा कि एफआईए जब आती है तो एफआईए की तरफ से क्या नुक्ते उठाए जाते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर यह बात सेफली कही जा सकती है कि इस वक्त तक जो ट्रायल हमारे सामने जो पहला हुआ, और आप अपील को भी तो कहते हैं ना, ये कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल है, हाँ। तो इस सूरत हाल को और अब आप उसको कंक्लूजन की तरफ जाते हुए देख के आप सेफली कह सकते हैं कि ये केस कुछ खड़ा नहीं हो सकेगा, कोई दम नहीं है इसमें कोई दम नहीं।